चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहां पर सीयूट से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है और हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। तो अभी हमारा क्रैश कोर्स जो है नया नया अभी लॉन्च हुआ है। तो अगर आप अभी जो भी आपके पास समय बचा है उस पूरे समय को बढ़िया से यूटिलाइज करना चाहते हो और कम समय में पूरी तैयारी करना चाहते हो, सिलेबस के हर एक पहलू पे पकड़ बनाना चाहते हो, प्रैक्टिस सेट चाहिए, सारी चीजें यहां पर आपको मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, सिर्फ 999 इसकी प्राइस है। इसमें आप यहां पर ऐड हो सकते हो। इस कोर्स में, क्रैश कोर्स में ऐड होने के लिए क्या करना है, आपको हमारा जो एप्लीकेशन है सीयूटी कॉन्सेप्ट, ये देख सकते हो, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और वहां से जाकर के कोर्स में इनरोल हो सकते हो। आज दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जहां से सवाल आ रहा है पेपर में, जहां से सवाल आ रहा है पेपर में। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राचीन भारतीय बुक्स और उनके ऑथर। मैं बार बार देखा हूं जीटी में ऐसे सवाल आता ही आता है, ऐसे सवाल आता ही आता है। अगर आपका डोमेन में ह्यूमैनिटीज का विषय है तो भी आप थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान से देखेंगे, है ना। तो आज हम लोग सभी किताब, जो इंपॉर्टेंट किताब है, उनके लेखक और उस किताब से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो आपके सामने मैं रखने का पूरा प्रयास करूंगा, है ना। किताब का नाम, लेखक का नाम देख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अगर ना भी रहे तो आप लोग परेशान ना होना। तो यानी बुक्स एंड ऑथर जो हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने आ गया है, आपके सामने आ गया है। सबसे पहले देखिए महाकाव्य के बारे में हम बात करते हैं। एक महाकाव्य है जो कि आप सभी लोग जानते हो, आप सभी लोगों को पता होगा, आप सभी लोग जानते होंगे, महाभारत। महाभारत 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 को किसने लिखा? महाभारत 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 के बारे में जान लीजिए। विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाकाव्य है। मैंने क्या बोला जी? विश्व का बड़ा महाकाव्य, है ना, बड़ा महाकाव्य। अगर ये पेपर में आ गया तो बता देना, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य यानी कि एपेक्स, है ना, बिगेस्ट एपिक ऑफ वर्ल्ड। क्या नाम है? महाभारत। महाभारत। अब महाभारत को किसने लिखा तो आप सभी लोग जानते हो, वेद व्यास। सभी लोगों को याद होगा, है ना, वेद व्यास, सभी लोग जानते होंगे वेद व्यास। अब एक सवाल जो मैं आपसे करने का प्रयास कर रहा हूं, सबको दिख रहा है ना जी? एकदम क्लीन है, एकदम क्लीन है। अब देखो महाभारत का पुराना नाम, इस महाभारत का ओल्ड नेम क्या है? ये सवाल आता है, जय संहिता। क्या नाम है? जय संहिता। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है जी। अब देखिए बात कर लेते हैं रामायण। रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। कौन है जी? रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। भागवत गीता के लेखक कौन है? वेद व्यास। यहीं पे एक किताब है जो कि आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा, एक किताब का नाम है गीता रहस्य। क्या है जी? गीता रहस्य। गीता रहस्य को किसने लिखा तो इसके बारे में जान लीजिए। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे, एक है बादरायण जो कि ब्रह्मसूत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु ग्रंथ साहिबा जो कि एक सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने लिखा है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जी इस स्लाइड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। जय संहिता आप सभी को याद रखना है। इसी बीच में हम बात कर लेते हैं, चूंकि हम सभी लोग पढ़े हैं वेद के बारे में। वेद की संख्या कितनी है? 4। वेद की संख्या कितनी है जी? 4। सबसे लेटेस्ट वेद कौन है? आप सभी लोग बताइए, सबसे लेटेस्ट वेद कौन है? अथर्ववेद। सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन है? तो आप सभी लोग जानते होंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, तीसरे चैप्टर में किसके बारे में उल्लेख है जी? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का लेखक कौन है जी? बताइए कमेंट में, कमेंट में बताइए सब लोग। गायत्री मंत्र के लेखक कौन है? बताइए सभी लोग, बताइए जी। वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6। वेदांग की संख्या कितने? 6। बताइए गायत्री मंत्र के लेखक कौन है? बताइए सब लोग, सब लोग बताइए। ऋग्वेद, ठीक है, आप सभी लोग एकदम करेक्ट बता रहे हो, है ना। म्यूजिक का जनक किस वेद को कहते हैं? सामवेद। और गद एवं पद का तो यजुर्वेद, है ना। विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र जो कि एकदम सही उत्तर है। सबका, संजना का, सबनम का, पिंसी का, सेरेना का, प्रिया का, सबका उत्तर एकदम सही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो अगला सवाल जो है, अगला कुछ विज्ञान से संबंधित
ऐसे किताब है जो कई बार एग्जाम में आता है। एक तो हो गया चरक संहिता, चरक संहिता, ये चरक लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूं, एक आप सभी को मैं बताया हूं कि चंद्रगुप्त सेकंड, जिसके दरबार में नवरत्न रहते थे, जिसके दरबार में नवरत्न रहते थे, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग कहते हैं विक्रमादित्य, धनवंतरी नाम का एक महान महान आयुर्वेद, क्या नाम मैंने बताया, धनवंतरी नाम से महान आयुर्वेद, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। आर्यभट्ट के बारे में जान लेना है, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नाम का एक किताब लिखा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए ये जो स्लाइड है ना एकदम इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी जो सीयूटी का एग्जाम चल रहा है ना, इसी सीयूटी के एग्जाम में ये वाला सवाल आया है, यही वाला सवाल आया है, भारत मुनि वाला। इसी बार जो लोग देख रहे होंगे एक कॉमन बीएड का पेपर होता है, इसी में इसी साल पेपर आया है। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, हर इस स्लाइड के बारे में डिटेल से बताऊंगा। यहां देखो एक किताब है अर्थशास्त्र, इस किताब के लेखक कौन है, कौटिल्य, कौटिल्य। अब थोड़ा सा मैं बताता हूं कि कौटिल्य कौन थे, जान लीजिए कौटिल्य कौन थे। तो आप सभी लोग जानते हो प्राइम मिनिस्टर ऑफ मौर्य अंपायर, यानी जब मौर्य वंश का स्थापना हुआ तो आप सभी लोग जानते हो कौटिल्य यानी चाणक्य, इन्हीं का नाम है, विष्णुगुप्त इन्हीं का नाम है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त इन्हीं का नाम है। और इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में, कहा, तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया। और वहां के पढ़ाई आने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को सहयोग किया घनानंद को हराने में। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री है कौन, कौटिल्य, चाणक्य। इन्होंने एक किताब लिखा, उस किताब का नाम है अर्थशास्त्र। अब लग रहा होगा सर इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में उल्लेख है, नहीं, इस किताब में इंडियन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स यानी कि भारतीय समाज और राजनीतिक विज्ञान, इसके बारे में उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, अक्सर आता है कि इस किताब में किसके बारे में उल्लेख है, भारतीय समाज और राजनीतिक, क्या मैंने बोला जी, भारतीय समाज और राजनीतिक। अगर सवाल आ गया कि अर्थशास्त्र में जो है किसके बारे में उल्लेख है, तो आप बता देंगे इंडियन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, बता देंगे सब लोग जी, इंडियन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, भारतीय समाज और राज्य व्यवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट बीबीआई। अब हम आगे बात करते हैं। आप जानते हो पाणिनि के बारे में, जिनको व्याकरण का जनक कहा जाता है, व्याकरण का, आप व्याकरण का जनक के बारे में जानते होंगे। व्याकरण का जनक कहा जाता है पाणिनि को। और इन्होंने एक किताब लिखा अष्टाध्यायी, व्याकरण का जनक इन्हें कहा जाता है, व्याकरण का जनक। तो ये भी एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, संस्कृत व्याकरण का जनक है ना, एकदम ध्यान रखना, एकदम ध्यान रखना जी सभी लोग, ऐसे सवाल पेपर में आएगा ही आएगा। अब देखो आ गया पतंजलि, इन्होंने लिखा महाभाष्य। एक और इनका एक किताब है, आप लोग पढ़े होंगे, जब हम आप लोग को दर्शन पढ़ा रहे थे तो याद कीजिए, हमने आपको एक योग दर्शन के बारे में बताया, योग दर्शन के बारे में, याद है कि नहीं। योग दर्शन के फाउंडर कौन है, पतंजलि। कौन है जी, पतंजलि। इन्होंने एक किताब लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका एक किताब है योग सूत्र, योग सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जी। किनका है, ये पतंजलि का है। तो ये जितने भी अभी आपको हम दिखा रहे हैं बुक एंड ऑथर, एकदम राम माने, इसको याद तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा हम डिटेल में बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो महाभाष्य के लेखक कौन है, पतंजलि। और इनका एक और किताब है योग सूत्र। अब आगे बात कर लेते हैं, काम सूत्र, वात्स्यायन, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत मुनि का नाट्य शास्त्र, एकदम लिख लो भाई, क्योंकि इसी किताब में इन्होंने रस के बारे में बताया, और रस की संख्या इन्होंने बताया 8। कितने बताया, 8। भारत मुनि जो है किताब लिखे नाट्य शास्त्र, एकदम इंपॉर्टेंट किताब है। VVI, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मेरे साथ कमेंट में लिखना शुरू कीजिए, याद कराता हूं आपको। चलिए कमेंट में लिखिए, सबसे पहला
आप बताइए योग दर्शन के लेखक कौन है, बताइए कमेंट में। योग दर्शन के लेखक कौन है, बताइए कमेंट में। सब लोग मेरा बात सुनो और लिखो कमेंट में एकदम फास्ट। योग दर्शन के लेखक कौन है, बताइए सभी लोग, बताइए जी। कहा जी खाना ना खाए हो का, हाथ नहीं चल रहा है? डेली चलती है ये चला क्लास? यस डेली चलती है, और ये सिलेक्शन के लिए आपका कैप्सूल है। यस पतंजलि। अगला सवाल जो कि आप सभी लोगों को बताना है, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका एक किताब है, इंडिका एक बुक है। इंडिका के लेखक कौन है, बताइए सभी लोग कमेंट में। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका। अरे जी इंडिका के बारे में बताइए। यूनान से एक यात्री आया था, किसके साथ पता है? मेगास्थनीज। अरे नाम मैं बता दिया। किसके साथ आया था? महान सिकंदर के सेनापति सेलुकस निकोटर के साथ। उनका नाम क्या है? मेगास्थनीज। इन्होंने जब पाटलिपुत्र आया, मौर्य साम्राज्य में आया, तो इन्होंने वहां पे लिखा इंडिका बुक, और इंडिका बुक में इन्होंने पटना के बारे में बताया, पोलीब्रोथा के बारे में बताया। सलोनी नहीं दिख रही है, लगता है शादी विवाह में गई है। अब लगता है अनिल भी, क्या जी राजा जी भी। अरे मयंक का भैल तोरा के जी, भूमिका जी जानते हो जी। आप बताइए, आप लोग जो है आप लोग भेदभाव करते हो। आज ये बात मैं देखा हूं, आप लोग भेदभाव करते हो। मेरे कैप्सूल वाले क्लास पे आप लोग का कोई कमेंट नहीं रहता है, कैसा टीचर पढ़ाया नहीं पढ़ाया। जब मैं कमेंट देखने जाता हूं तो मैं बोलता अरे मैं तो बच्चे को बोलता नहीं हूं कमेंट करने, तो आप लोग करते भी नहीं हो। क्यों ऐसा काम करते हो जी? आप लोग को मेरा क्लास पसंद नहीं आता है क्या? बताओ एक बार कमेंट में, मेरा क्लास पसंद नहीं आता है? यस या नो? अगर पसंद आता है तो मेरे क्लास पे भी तो कमेंट करना चाहिए। और आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल यहीं से लड़ेगा, यहीं से। कहां से लड़ेगा? यहीं से, है ना? चलिए मैं समझ गया आप लोगों को, है ना? चलिए कोई बात नहीं, हम मुझे कमेंट की आवश्यकता नहीं है, मुझे सिलेक्शन की आवश्यकता है। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपने देखा होगा, आप ही के पीवाईक्यू में ये सवाल आया हुआ है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो अभी जो है मैं बात करूंगा चंद्रगुप्त सेकेंड के बारे में। आप सभी लोग जान गए होंगे, ये गुप्ता अंपायर के राजा थे। कौन से जी? गुप्ता अंपायर। किस अंपायर के राजा है? गुप्ता अंपायर के राजा है, अंपायर के राजा हैं। और इनको कहा जाता है विक्रमादित्य। क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य कहा जाता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो विक्रमादित्य। अब एक चीज मैं बता रहा हूं, इन्हीं के दरबार में एक कवि रहते थे जिनका नाम है कालिदास, जिसका नाम है कालिदास। और कालिदास जो है संस्कृत भाषा के महान कवि थे, संस्कृत भाषा के महान कवि। और इतना ही नहीं, सबसे पहले कालिदास कोर्ट पोएट हैं। किनका? चंद्रगुप्त सेकेंड का राज दरबारी कवि, है ना? ये आपको समझ में आ गया। तो कोर्ट पोएट, क्या जी? क्या मैंने बोला? कोर्ट पोएट कालिदास। अब यहां पर समझना, कालिदास संस्कृत भाषा के कवि हैं, और कालिदास का एक उपनाम है भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। एकदम ध्यान रखना, कालिदास से संबंधित रचनाएं आपके पेपर में आता रहा है ना? सर बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है, आपको नहीं पता, इतना मेहनत करके आपके लिए बनाया जाता है कि आप लोग पढ़ोगे आपके माइंड में जाएगा, है ना? मैं बात क्या कर रहा हूं? कालिदास। एक चीज और मैं बता रहा हूं बच्चों, आप लोग को विश्वास होगा, आप लोग देखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको बच्चों एक लाइन है, जानते हो? अगर जीवन में खुश रहना है, कहा जाता है प्यार मोहब्बत में कि अगर जीवन में खुश रहना है तो किसी एक का होकर रहो। मतलब समझ रहे हो मेरी बात को? अगर जीवन में खुश रहना है तो किसी एक का ही होकर रहो, ठीक है ना? अब एक लड़का है, उस लड़की से भी बतियाएगा और उस लड़की से भी बतियाएगा, उस लड़की पे भी ध्यान रखेगा। बताओ भाई, तो उस लड़का को कोई वैल्यू करेगा? कोई वैल्यू नहीं करेगा। वो लड़की कहेगी ये तो अग्रो से बतिया हुआ है ना? फिर उस संग
शक करेगी, फिर हो जाएगा ब्रेकअप, फिर तुम रोने लगोगे। तो ऐसा काम गलती से भी नहीं करना है ना। किसी एक का होकर रहो, जीवन में खुश पाओगे, सफलता पाओगे, हर एक चीज पाओगे। ये मेरा कहना है, दोनों सेंस में, लड़का लड़की दोनों सेंस में। इसी को आप अपने जीवन में उतारो, इसी को आप अपने जीवन में उतारो। मेरा कहने का मतलब है, आप एनसीटी कॉन्सेप्ट का होकर देखो। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी चैनल पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप देखना, जो कंटेंट हम लोग देंगे ना, वही कंटेंट को सब कॉपी करके पढ़ाता है जी। क्योंकि सबको पता है कि सबसे ज्यादा डिटेल एनालिसिस एनसीटी कॉन्सेप्ट के टीचर ही करते हैं, हर एक विषय में, सबको पता है। तो आपको टाइम बचाना है, आप एनसीटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, आप अपना रिवीजन भी करो। क्योंकि जब आप रिवीजन नहीं करोगे तो एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, तो कंफ्यूजन होगा आपके सामने, कंफ्यूजन होगा आपके सामने। ये सब शादी ब्याह में चले जाते हो तो चार लड़की एकदम सुंदर दिखने लगती है, अब समझे नहीं आता है कि किस पे ध्यान दें। वही हाल होगा आपको एग्जाम सेंटर में। मतलब मैं मजाक में कह रहा हूं, इसको सीरियस मत लेना, है ना। तो ऐसे एग्जाम सेंटर में लगेगा चारों ऑप्शन सही है, क्योंकि वहां तुमने रिवीजन नहीं किया है, तुमने देखा नहीं है बार बार सवाल को, है ना। तो इसको ध्यान देना है, तभी आप बेहतर करोगे, नहीं तो फंस जाओगे एग्जाम सेंटर में, सवालों में उलझ जाओगे, है ना। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, एनसीटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, एनसीटी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो। आपको हर एक चीज हम लोग देंगे, आपको सिलेक्शन करवाएंगे, और सेल्फ स्टडी आप अपना पढ़ाई भी करो। नहीं पढ़ोगे तो कैसे मजा आएगा जी। आज आप लोग को बहुत मजा आ रहा है। सर, 2 या 2 से ज्यादा नाव में पैर रखने से इंसान पानी में पक्का जाएगा। यस, यही तो मैं बात कर रहा हूं, है ना। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए, एक है कुमार संभवम, ये एक किताब है, ये मेघदूतम रघुवंशम, ये सब इन्हीं का किताब है, ठीक है ना। तो कालिदास का महत्वपूर्ण किताब है, जो कि देख लीजिए, आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। अब आगे बात कर लेते हैं जी। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे किताब जो कई बार आता है ना। जैसे एक किताब यहाँ है गीत गोविंद, एक रचना है गीत गोविंद। आप देखो, आपके पेपर में 2 साल आया सवाल, एक यही वाला आया था गीत गोविंद वाला, और एक सवाल ये वाला आया था अभिज्ञान कलम। तो जो हिट पॉइंट है ना, हिट टॉपिक है, वही मैं करवा रहा हूं। तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। कौन है जी? जयदेव। गीत गोविंद का लेखक कौन है? जयदेव। गीत गोविंद का लेखक कौन है? जयदेव। अब पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अब देखिए, एक रचना है मुद्रा रासस, और एक है देवी चंद्रगुप्तम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना, इसमें गुप्त वंश के राजाओं के बारे में उल्लेख है। गुप्त वंश के राजाओं के बारे में उल्लेख है, राजाओं के बारे में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सबको ध्यान रखना है, ठीक है ना जी। अब देखो, ये जो मलिक मोहम्मद जायसी है, ये मलिक मोहम्मद जायसी, जब मैं हिंदी पढ़ाऊंगा, हिंदी साहित्य, तो पढ़ाऊंगा भक्ति काल की एक शाखा पढ़ाऊंगा, प्रेमाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, और हिंदी साहित्य का पहला बड़ा महाकाव्य पद्मावत, पहला महाकाव्य चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो, लेकिन पहला बड़ा महाकाव्य पद्मावत। तो इसके बारे में बताएंगे। इन्होंने जायस नगर में रहते थे, तो इनका नाम हो गया मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है और याद करना है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। जब आगे बात करेंगे तो इधर भी देखो, ये भी कितना इंपॉर्टेंट है। कई बार आप देखेंगे पंचतंत्र, इसको 5वां वेद कहा जाता है, इसको 5th वेदा कहा जाता है, कई बार इसको 5th वेदा के नाम से भी जाना जाता है। पंचतंत्र एक किताब है, और इस किताब के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कौन है जी? विष्णु शर्मा। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। बस आगे बढ़ता हूं, चलिए आगे बढ़ता हूं। जब आगे बढ़ूंगा तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। 12 मेहर, ये जो 12 मेहर है ना, ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य के दरबार में। अब देखो, इन्होंने लिखा है पंच सिद्धांतिका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बेहद संहिता, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है 12 मेहर का। अब हर्षवर्धन, आपको मैंने बताया कि हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि रहते थे, राज दरबारी कवि। नाम बताओ, राज दरबारी कवि, नाम बताइए।
हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि का नाम क्या है? क्या है जी? बाणभट्ट। क्या नाम है? बाणभट्ट। अब बताओ, बाणभट्ट जो है 2 किताब लिखा। एक किताब लिखा हर्ष चरित, याद आ रहा है, और एक किताब इन्होंने लिखा कादम्बरी। क्या लिखा? कादम्बरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इनका किताब। और अब चूंकि हर्षवर्धन जो राजा था, इन्होंने 3 किताब लिखा, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है, आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया था कि पुलकेशिन और हर्ष के बीच में नर्मदा नदी के तट पे लड़ाई हुआ, और इसका उल्लेख एहोल परिस्थिति में है, जिसका लेखक है रवि कीर्ति, है ना? याद आ रहा है सबको? सबको याद हो रहा है? और बोर्ड पे जो लिखा हुआ है एकदम बढ़िया से दिख रहा है? यस या नो? दिख रहा है? यस या नो बताइए। यस, क्रैश कोर्स। जी सर। मिस्टर यूवी, यूवी तुम ही बात कर रहा था जी? हाँ, क्यों बात कर रहा था? यस सर। हुलू लुलू, क्या नाम है? सालू जी। यूसुफ, क्या यूसुफ? भूमिका, शिवम, यस सर। काजल, अंश आग लगा रहा है ना? बहुत बढ़िया सर। ये सब तो मेरा 12th के संस्कृत में ही था। बहुत बढ़िया। चलिए, यस सर। साफिया बानो, अरे लो, ये दिल दे रहा है, इसका दिल का रंग कैसा है जी? गुलाबी है क्या? चलिए आगे बढ़िए। यस सर, जूम करिए। हाँ, जूम करूंगा। चलिए, इस सवाल के बारे में देखिए, यहां पे भी कई सारे ऐसे सवाल आ गए हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, क्योंकि आपका बात तो सबसे ऊपर है जी, है ना? ये सवाल आया है। अब ये भी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI। अब देखो, यहां पे राज तरंगिणी एक लेखक है, जिसका एक किताब है जिसका लेखक है कल्हन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने की संभावना है। देखो, भारतीय इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में एकमात्र सबसे पहला किताब है, पहला किताब, जिसमें इतिहास का एक क्रम से उल्लेख मिलता है, राजाओं के बारे में एक क्रम से। और यह किताब का नाम है राज तरंगिणी, जिसमें उल्लेख है कश्मीर के बारे में, कश्मीर का इतिहास, कश्मीर का इतिहास का उल्लेख है। अगर यह सवाल आ गया कि बच्चों लोग बताओ आप कि राज तरंगिणी में किसके बारे में उल्लेख है, तो कश्मीर का इतिहास का उल्लेख है। और इस किताब का लेखक कौन है? कल्हन। क्या नाम है जी? कल्हन। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, याद कर लो, यह सवाल आने की संभावनाएं हैं। मैंने क्या बोला? इतिहास में यह किताब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार एक किताब में राजा का एक क्रम से उल्लेख मिलता है। उस किताब का नाम है राज तरंगिणी, लेखक है कल्हन, और इसमें कश्मीर का इतिहास का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बात कर लेंगे। अभी हमने बताया बाणभट्ट के बारे में। चंद्रवरदाई जब हम पढ़ाएंगे आदिकाल, तो आदिकाल के जो कवि हैं चंद्रवरदाई, इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। एहोल परिस्थिति, जो कि अभी हमने बताया कि इसमें किसके किसके बीच युद्ध हुआ? हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकेंड के बीच में, जिसमें कौन जीता? पुलकेशिन। कौन हारा? हर्षवर्धन। जिसका उल्लेख किसमें है? एहोल परिस्थिति में। यह किसने लिखा? रवि कीर्ति ने लिखा, रवि कीर्ति ने लिखा। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक किताब है जिसके बारे में हम भूल रहे हैं, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। और उसके लेखक कौन है जानते हो? उनके लेखक का नाम है मेरुतुंग। आप बताइए, ये लेखक का नाम है, लेखक का नाम क्या है? मेरुतुंग। आप बताइए इनका किताब कौन सा है? इनका किताब का नाम बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट में बताओ, जानते हो तो कमेंट में बताओ, बताइए जी, बताइए ना। अंशुप्रिया जी, हिंदी साहित्य की क्लास कब सी होगी ना? मंडे से आपके शेड्यूल में है, उसी अनुसार। सर ये सब लिखा क्यों गया? ये सब क्यों लिखा गया? हाँ, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखो, जैसे मैं कोचिंग चलाता हूं, तो हम भी PDF देते हैं। किसी भी राजा, किसी भी सरकार का शासन है, तो अपने बारे में लिखेंगे ही। उनके दरबार में बहुत सारे कवि भी होंगे। ये बात हटाओ, अब थोड़ा सा जान लेते हैं। अब जब इतिहास को जानने का प्रयास करोगे, तो आप 3 सोर्सेस के माध्यम से जान सकते हो। एक है
पुरातात्विक, पुरातात्विक मतलब जैसे जो स्टोन हो गया, जो सिक्के हो गया, पुराने समय का जो वस्तु है उसके आधार पे हम जान सकते हैं, उसके आधार पे। दूसरा हो गया बहुत सारे किताब लिखे गए हैं, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, बहुत किताब जिसके माध्यम से हम इतिहास को जान सकते हैं। तीसरा जो सोर्सेस है, बहुत सारे विदेशी यात्री जो कि इंडिया आए हैं, उन्होंने इंडिया के बारे में क्या बोला, क्या लिखा, उसके माध्यम से भी हम इतिहास को जान सकते हैं। और इतिहास को जानना ही है। इतिहास किससे कहते हैं? बीती हुई सार्थक घटनाएं जिसका प्रमाण हो, उससे हम इतिहास कहते हैं। ऐसा नहीं है ना कि पुराने समय में कोई घटनाएं नहीं हुई है, बहुत सारी घटनाएं हुई है, लेकिन इतिहास हम उसी को कहेंगे जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी है, प्रमाण है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जब आगे बात कर लेंगे तो अगला आया, आप सभी लोग जानते हैं मुगल अंपायर। हालांकि इसके पहले एक और किताब है, उस किताब के बारे में बात कर लूंगा, रेहला हो गया, है ना। जैसे दो इंपोर्टेंट किताब के बारे में हम लिख देते हैं, आप बताना। किताब अल हिंद, किताब अल हिंद, इसके लेखक कौन है? एक ये किताब हो गया, एक और किताब है रेहला, आप सभी लोग जानते होंगे, इसके लेखक कौन है? ये दो किताब के लेखक कौन है बताइए कमेंट में। ये जो मुगल काल की जो है, मुगल काल में बहुत सारे राजाएं हैं, जो भी सम्राट हुए हैं, उनके जीवन के बारे में उल्लेख है। अभी ये पहला टॉपिक चल रहा है, एक और टॉपिक है जो मैं करवाऊंगा, है ना। तो ये देखिए, तो सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूं, किताब अल हिंद। आप सभी लोग लिख रहे हो कमेंट में यस या नो? यस, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात। अभिषेक लिख रहा है, सब लोग लिख रहा है अल बरूनी, अल बरूनी, ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। और लहरा किसने लिखा? इबन बतूता, बहुत बढ़िया, करेक्ट। तो ये हुई बात, ये विदेशी यात्री जो आए थे उन्होंने किताब लिखा था, ठीक है ना। जैसे हमने बोला इंडिका के बारे में। अब ये देखो, बाबर जो है अपना किताब लिखा, बाबरनामा। बाबर ये अपना किताब खुद से लिखा। जैसे मान लो हम किताब लिखते हैं रजनीशनामा, मैं ही लिखूंगा, तो ऐसा ही काम बाबर ने किया। बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा को अपने से लिखा, ठीक है ना, अपने से लिखा। लेकिन इन्होंने इसको लिखा तुर्की भाषा में, ध्यान रखना, तुर्की भाषा में लिखा। ये क्यों जानना जरूरी है? जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि मुगल काल की जो राजकीय भाषा था वो था फारसी। राजकीय भाषा क्या था? फारसी। लेकिन इन्होंने किस भाषा में लिखा? तुर्की भाषा में लिखा अपनी किताब को। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अपने किताब बाबरनामा में बताया कि जानते हो जी, उस समय भारत में एक राजा था जो सबसे ज्यादा पावरफुल था। उस राजा का नाम इन्होंने बताया कृष्णदेव राय। इन्होंने बताया कि कृष्णदेव राय जो है सबसे पावरफुल यानी शक्तिशाली राजा इन्होंने बताया। कब बताया जी? इन्होंने अपने किताब में बताया। जब हम बात करते हैं हुमायूं के बारे में, तो हुमायूं नामा लिखा किसने है? गुलबदन बेगम। हुमायूं का मकबरा पता है कहां है? बताओ कमेंट में, हुमायूं का मकबरा कहां है? कमेंट में बताओ आप लोग, बताओ जी, हुमायूं का मकबरा कहां है? बताइए कमेंट में। बताइए हुमायूं का मकबरा, बताइए सभी लोग। यस, चलिए, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। जानते हो जी, भारत का पहला गोल गुंबज मकबरा का नाम है हुमायूं का मकबरा, ठीक है ना। मुगल वंश का दूसरा राजा जो कि दो अलग अलग अवधि में शासन किया, क्योंकि बीच में आ गया था शेरशाह सूरी, है ना, शेरशाह सूरी। और इनके बारे में जान लीजिए कि ये ज्योतिष पे बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़ा पहनते थे। अरे वाह, सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग का कपड़ा पहनते थे। भाई राम, मजा ला दिए। अब एक है तुजुक ए जहांगीर ने इसको लिखा है, और ये जो है कुशौरनामा शाहनामा फुरदौसी ने लिखा है। तो ये सब बहुत सारे चीजें जिसको कि आप लोग जान सकते हो। एक और जो हमने बता दिया यहां पे, आप सब बताइए, अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा
बताइए कमेंट में, अकबरनामा किसने लिखा जी? बताइए कमेंट में। अकबर, अकबर का जन्म अमरकोट 1541 में हुआ था। 1556 में ये पानीपत के सेकेंड युद्ध में हेमू को हराया, बैरम खान की संरक्षण में रहा था। लेकिन आपको बता रहा है कि अकबरनामा किसने लिखा? सब लोग बता रहा है अबुल फजल। अरे वाह, अब लग रहा है ना कि किताब, देख रहे हो कितना इंपोर्टेंट बुक एंड ऑथर बता रहा हूं। चलिए अब आगे बात कर लेता हूं। जब आगे बात करेंगे भक्ति और दर्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। भक्ति, बुद्ध चरित, ये किताब है जिस किताब का नाम क्या है? बुद्ध चरित। अब जैसे कि हम लोग हिंदू धर्म में रामायण जानते हैं, उसी प्रकार बौद्ध धर्म का रामायण। अगर ये सवाल आ गया कि बताओ बौद्ध धर्म का रामायण किस किताब को कहा जाता है, तो आप सभी लोग बता देना बुद्ध चरित्र। और किसने लिखा? अश्व घोष ने लिखा। किसने लिखा? अश्व घोष ने लिखा। अरे भाई, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जी, एकदम इंपॉर्टेंट। अगर मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कह रहा हूं कि कैप्सूल सीरीज से आपके पेपर में सवाल आएगा तो आएगा। बिलीव मी, है ना। मैं तो कह रहा हूं बिलीव करो, है ना। पढ़ो एकदम मन से। जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना उतना। अब जीके जीएस में, है ना, जीके जीएस में अगर फुल नंबर लाना है तो कैप्सूल सीरीज को अपने माइंड में बैठा लो। इतना ही नहीं, आने वाला समय में आप किसी भी एग्जाम की, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे ना तो याद आएगा। कौन? मैं, है ना, मैं याद आऊंगा। आप लोग का बेसिक मजबूत कर रहा हूं, है कि नहीं। अब एक किताब है मिलिंद पन्नो, और इसको किसने लिखा? मीनांडर। सूर सागर किसने लिखा? सूरदास ने। प्रेम वाटिका रस खान। और ये चारों इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है। जैसे तुलसीदास जी ने एक किताब लिखा रामचरितमानस, जो कि आप सभी लोग जानते हो। विनय पत्रिका, मैंने क्या बोला? विनय पत्रिका। इसके अलावा हनुमान चालीसा, है ना। इसके अलावा संदीपनी, है ना। इसके अलावा बहुत सारे रचना है जिसको कि किसने लिखा? तुलसीदास। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भक्ति और दर्शन का सवाल है। जैसे एक रचना है, बता दीजिए, मैंने हिंदी में पढ़ाया है, बीजक को किसने लिखा और इसके कितने खंड हैं? खंड टोटल आप सभी लोग जानते होंगे, कितने खंड हैं? बताइए कमेंट में, सभी लोग कमेंट में बताइए जी, बताइए सभी लोग कमेंट में, है ना। बीजक के लेखक कौन है? तो आप सभी लोग जानते हो, अरे कबीरदास, है ना। कबीरदास। अब एक चीज जान लीजिए, हाँ, लेखक है कबीरदास, लेकिन एक सवाल आ गया कि बीजक का संकलन करता कौन है? तो आप लोग बताना, क्या नाम है? धर्मदास। बीजक के 3 खंड, एक सखी, सबद, रमैनी। ऐसे सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूं ताकि आप लोग तैयार रहो। मैदान में जाने से पहले एकदम हथियार को तैयार करके रखो कि मैदान में जाओगे ना तो एकदम पेपर आएगा सामने, सवाल को उड़ाओगे। यही कैप्सूल में पढ़ा था रात 9 बजे रजनीश सर की क्लास में। ऐसा सवाल दे रहा हूं आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ता हूं। जब आगे बढ़ रहा हूं तो अब देखो, ये जो आपके सामने आ गया, जो हमने बताया आप लोगों को, कि बहुत सारे यात्री आए, है ना, बहुत सारे यात्री आए जो कि आपको जानना पड़ेगा। एक किताब है इंडिका क्यों फेमस है? क्योंकि आप सभी लोग जानते हो मेगास्थनीज आया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और इन्होंने इंडिका में पटना को इन्होंने बताया पोलीबरोथा नाम से संबोधित किया। और इन्होंने बताया गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर जो खनिज संपदा में एकदम उत्तम है, जहां लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा है। जी हां, इन्होंने पोलीबरोथा के बारे में बताया था। जी हां, आप सभी लोग जानते हो मौर्य साम्राज्य के बारे में, उन्हीं के समय में ये आए थे। अब देखो, सफरनामा या रहला, ये किताब किनका है? इब्न बतूता का, जो अभी आप लोग बता रहे हो, है ना। काव्य दर्श ये डंडी का है ना। 10 कुमार चरित ये भी डंडी का है ना। तो ये दोनों भी ये आपको याद
रखना ही रखना है। इसको बिना याद किए आप कैसे आगे बढ़ोगे जी, ये याद करना एकदम जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो अब हम अगले टॉपिक की ओर जाएंगे, अगले टॉपिक की ओर जाएंगे। लेकिन पहला टॉपिक में बताओ कि आप लोग को मजा आया या नहीं आया, और आप लोग एकदम तैयार हो जी, आप लोग को पढ़ने में कैसा लग रहा है, एक बार बताओ आप लोग, एक बार बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ाया गया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, मजा आ गया है ना। थोड़ा सा क्लासेस लेट शुरू हुई जिसके कारण, चलिए, अमीर खुसरो तबला एवं सितार के जनक, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अमीर खुसरो जो है तबला एवं सितार का जनक, अमीर खुसरो, एकदम सही। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं बांसुरी। आप सभी लोग बांसुरी को बजाते होंगे, है ना, बजाने का बचपन में तो सब लोग बजाते होंगे। तो ये बांसुरी है, देख लो। बांसुरी के लिए फेमस व्यक्ति पन्नालाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट है कि कई बार पेपर में आता है। सीधे सवाल आएगा कि बांसुरी के लिए फेमस कौन है, आप बताओगे पन्नालाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया। ये तो आपको याद ही कर लेना है, याद ही कर लेना है, एकदम इंपॉर्टेंट है। पन्नालाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया किसके लिए फेमस है जी, बांसुरी के लिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला ये देखो सितार है, ये है सितार, है ना, सितार। तो सितार से संबंधित जो भी आई है पंडित रविशंकर, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इनका जन्म वाराणसी में हुआ और इनकी मृत्यु अमेरिका में हुआ, अमेरिका में। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, भारत रत्न। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडित रविशंकर। तो सितार के रूप में आपको याद रखना ही है। ये सवाल आ सकता है, ये सवाल आ सकता है कि सितार में फेमस व्यक्ति कौन है, पंडित रविशंकर। और बांसुरी में पन्नालाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया, बांसुरी में। सितार में पंडित रविशंकर, आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे, तबला में इंपॉर्टेंट है जाकिर हुसैन। तबला में कौन इंपॉर्टेंट है, जाकिर हुसैन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां मैं टिक मार रहा हूं ना, वो इंपॉर्टेंट है। सर ए पर क्यों पेड है, ऐसा देख लूंगा, मैं देख लूंगा, टीम से बात करता हूं, ठीक है ना। अगर YouTube का वो मटेरियल है तो ऐप पर वो फ्री रहेगा, पेड नहीं होगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके 151 लाइक पूरा करो। आज 151 लाइक होना चाहिए जी, आज 151 लाइक होना चाहिए। इतने लाइक करो कि मजा आ जाए। हाँ, कथक वाला, अब देखो कथक, ये लिखा है कथक। तो कथक जो है ना, एक क्लासिकल डांस का फॉर्म है और ये यूपी से संबंधित है। और एक इंपॉर्टेंट है कि इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं, व्यक्ति का नाम है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, जो कि कथक क्लासिकल डांस कितने हैं इंडिया में, बताइए आप लोग, बताइए भाई, क्लासिकल डांस कितने हैं, बताइए आप लोग, क्लासिकल डांस कितने हैं। और सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस कौन है। हमारे क्लास का सभी PDF टेलीग्राम चैनल पे जाता है। ठीक है, ठीक है, जरूर देखूंगा। 8, बहुत बढ़िया। सब लोग बता रहा है कि जो क्लासिकल डांस है वो 8 है। सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस कौन है, ये बताइए। भरतनाट्यम, अरे वाह, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। नीतीश यादव, किसने बोला, एकदम शुरू से स्टार्ट किया जा रहा है। भरतनाट्यम, बहुत बढ़िया। जो कि भरतनाट्यम किस स्टेट से संबंधित है, बताइए। भरतनाट्यम आपने बताया सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस का फॉर्म है, जो किस स्टेट से संबंधित है, तो आप सभी लोग बता रहे होंगे, है ना, तमिलनाडु।
कल से ये क्लास टाइम पे शुरू होगी, क्योंकि मुझे लगता है जैसे ही 10 बजता है सब सोने चला जाता है। अब आया सरोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अहमद अली खान, यही आपको याद रखना, अहमद अली खान, ज्यादा आता नहीं है सवाल इससे। अगला सवाल शहनाई, ओ माय गॉड, ये सवाल तो लगता है आएगा, ये आएगा क्या? शहनाई, शहनाई के लिए फेमस जो व्यक्ति है उनका नाम ये जान लो, बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान। और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, भारत रत्न। और इनका जन्म ये बिहार से संबंधित है, इनका जन्म डुमराव, मैंने क्या बोला, डुमराव, जो कि एक सिटी है बक्सर का, बक्सर का एक शहर है डुमराव। इनका जन्म कहां हुआ? डुमराव में। और ये आंख बंद कर लो और आंख बंद करके इसको याद करो, बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक, बिस्मिल्लाह खान, जन्म डुमराव में हुआ, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम रामबाण, एकदम रामबाण है जी, ऐसे सवाल आता ही आता है। अरे देखो हुआ ये है कि 1-2 दिन पहले आपका क्रैश कोर्स शुरू हुआ 12 तारीख से, है ना, पहला क्लास यूट्यूब पे गया 13 तारीख, अब आ गया आज संडे, तो जितने भी टीम मेंबर होते हैं संडे को नहीं आते हैं ना जी, हाँ, तो नहीं आए, कल शाम तक सब अपडेट हो जाएगा, सब अपडेट हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब ये देखो याद रखना है। अब आगे बात कर रहा हूं, वायलिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसमें कोई हम नहीं कह रहे हैं याद करना। बीना, बीना में आप याद कर सकते हो एस बालचंद्रम को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहता है, एस बालचंद्रम। मैंने क्या बोला? एस बालचंद्रम, जो कि बीना से संबंधित है, बीना से संबंधित। अगला संतूर, शिव कुमार शर्मा, VVI, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, संतूर। देखो भाई यहां सबका फोटो लगा हुआ, संतूर। सारंगी, सारंगी में उस्ताद बिंदु खान के बारे में जान सकते हो। तो ये भी जो मैं बता रहा था, अभी मैं यही बता रहा था, है ना। अब थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा, फिर कई सारे सवाल लिखूंगा बोर्ड पे और सभी सवाल के जवाब फटाफट आप लोग दोगे, है ना। सीयूटी कॉन्सेप्ट का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, क्रैश कोर्स आया हुआ है, कोई भी दिक्कत आए इस नंबर पे कॉल कर लेना। क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करो, यूजी का यहाँ, पीजी का यहाँ,